वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखना बताऊंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप इन निबंधों को निबंध की तरह भी लिख सकते हो और एसएसटी और हिंदी की प्रोजेक्ट फाइल और असाइनमेंट फाइल में भी लिख सकते हो हेल्प के लिए। तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। इससे आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, जनरल नॉलेज बढ़ेगी, एग्ज़ाम की तैयारी भी होगी, हिंदी की वर्ड पावर भी बढ़ेगी। तो छोटी सी वीडियो है, पूरा ही ध्यान से सुनेंगे। तो जिस तरह से एग्ज़ाम में पॉइंट्स दिए होते हैं, इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको इस टॉपिक को कवर करना है, ये निबंध लिखना है। तो टॉपिक है आधुनिक भारत की समस्याएं। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है इसको, यानी कि आधुनिक भारत के सम्मुख क्या समस्याएं हैं, आधुनिक भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं। फिर आतंकवाद पर लिखोगे, एकता और अखंडता की समस्या लिखोगे, निर्धनता की समस्या के बारे में लिखोगे देश में व्याप्त, फिर जनसंख्या वृद्धि की समस्या और लास्ट के अंदर जल संकट को लिखोगे। तो मैं पूरा पढ़कर बताती हूँ, ध्यान से सुन लेंगे तो आपके सभी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आधुनिक भारत की समस्याएं। आधुनिक भारत को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय भारत नवनिर्माण यानी कि नए निर्माण की प्रक्रिया में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वे विकासशील राष्ट्रों में अग्रणी है, यानी कि विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारा देश सबसे आगे चल रहा है। नव स्वतंत्र देशों के यानी कि नए नए स्वतंत्र देशों के सम्मुख सामने आने वाली समस्याओं में वे अभी तक पूरी तरह उभर नहीं पाया है। भारत के सम्मुख जो समस्याएं हैं उनमें प्रमुख हैं आतंकवाद से निपटना, देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना, बेकारी की समस्या, अशिक्षा की समस्या, गरीबी की समस्या, आबादी में अंधाधुंध वृद्धि की समस्या एवं कुपोषण की समस्या आदि। वर्तमान समय में भारत को आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ रहा है। आज सारा भारत इससे ग्रस्त है। पहले पंजाब आतंकवादियों का शिकार रहा। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिदिन 8 से 10 निर्दोष व्यक्ति हत्या के शिकार हो जाते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तक को आतंकवादी गतिविधियों का शिकार होना पड़ा था। अब जम्मू कश्मीर आतंकवाद के साए में है। देश की एकता एवं अखंडता की समस्या भी मुंह बाएं खड़ी है। आज देश में विभिन्न सांप्रदायिक शक्तियां सिर उठा रही हैं। विभिन्न धर्म के कट्टरपंथियों में संघर्ष छिड़ता रहता है और एकता की भावना को साथ यानी कि एक साथ मिलकर रहने की भावना को सांप्रदायिक दंगों से चोट पहुंचती है। क्षेत्रवाद की प्रकृति ने भी देश की अखंडता को क्षति पहुंचाई है। क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति क्या, यानी कि कुछ क्षेत्र के लोग अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, कुछ अलग रखना चाहते हैं, तो इससे भी देश की अखंडता को, एकता को खतरा पहुंचा है। असम, पंजाब, मिजोरम, दार्जिलिंग आदि प्रांतों की मांग ने अखंडता को खतरा उत्पन्न किया है। हमें ये स्मरण यानी कि हमें ये याद रखना है कि देश की एकता एवं अखंडता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, क्योंकि देश का एक साथ मिलकर सभी राज्यों का रहना, सभी क्षेत्रों का एक ही देश के अंदर आपस में मिलकर रहना ही सबसे ऊपर है। देश के कभी खंड नहीं होने चाहिए। देश की अखंडता इसलिए बनी रहनी चाहिए। हमारे देश में बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल यानी कि बड़ा रूप धारण करती जा रही है। शिक्षित बेरोजगारी ने युवकों में आत्महीनता का भाव उत्पन्न किया है। रोजगार कार्यालयों में लंबी लंबी कतारें लगती जा रही हैं। अभी तक सरकार प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रही है। बेरोजगारी के कारण समाज में अराजकता उत्पन्न होती जा रही है। इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। निर्धनता की समस्या पुरानी है। भारत स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के बाद से ही इस समस्या से जूझ रहा है। लगभग सभी सरकारों ने गरीबी हटाओ कार्यक्रम के द्वारा सत्ता प्राप्त की है, पर अभी तक इस समस्या पर काबू नहीं पाया जा सका है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था में जब तक आमूल परिवर्तन नहीं किए जाएंगे तब तक गरीबी नहीं हटाई जा सकती। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम इसी दिशा में एक सार्थक कदम है। अभी तक भारत के सम्मुख ये सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी को हटाना, गरीबी को हटाना। देश से भारत की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ हो गई है, 1 अरब 35 करोड़ हो गई है, इसको भी पार कर चुकी है। तो इस बढ़ती जनसंख्या ने भारत की प्रगति की सभी योजनाओं पर भी पानी फेरा है।
ये निश्चय है कि जब तक आबादी पर नियंत्रण नहीं पाया जाएगा तब तक भारत की योजनाएं पूरी तरह नहीं सफल हो पाएंगी। भारत में जल संकट भी विद्यमान है। अभी तक सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है, यानी कि लगातार काम कर रही है। आशा है इस समस्या पर शीघ्र यानी कि जल्दी ही काबू पाया जा सकेगा। सिंचाई के साधनों का विकास हो रहा है ताकि खेतों की प्यास भी बुझाई जा सके। भारत इन समस्याओं से जूझ रहा है। हमें पूरी आशा है कि भारत 21वीं सदी तक इन समस्याओं से छुटकारा पा जाएगा।